भयंकर भैरवी। उसका रंग हजारों उगते सूर्यों के समान दीप्तिमान है। वह रेशमी लाल वस्त्र और कटे हुए सिरों की माला पहनती है। उसके स्तन खून से सने हुए हैं। उसकी 4 भुजाएं हैं। उसके 2 हाथों में वह एक माला और एक पुस्तक रखती है और अपने अन्य 2 हाथों से वह आश्वासन और वरदान देने की मुद्राएं बनाती है। उनकी 3 आंखें हैं जो बड़े कमल के समान हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और मस्तक पर रत्नजड़ित मुकुट है। वह मुस्कराती है। वह उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी है और मस्तक पर चंद्रमा की शिखा धारण करती है। उसकी 3 आंखें हैं और वह अपने विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित है। वह शत्रुओं का नाश करने वाली है। वह ताजे कटे सिरों की माला पहनती है जिनसे अभी भी खून की उल्टी हो रही है। वह लाल वस्त्र पहनती है। उसके 10 हाथ हैं और वह एक त्रिशूल, छोटा ड्रम, तलवार, गदा, धनुष, बाण, पाश, अंकुश, पुस्तक और माला धारण करती है। वह एक शव सिंहासन पर बैठी है। भैरवी की स्तुति में एक भजन। मुझे भैरवी की उत्पत्ति या उद्भव के संबंध में कोई मिथक नहीं मिला, जो नेपाल में उसकी व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए आश्चर्यजनक है। इसलिए उनकी बहुआयामी प्रकृति का परिचय देने के एक तरीके के रूप में शरद तिलक से उनकी प्रशंसा में अपेक्षाकृत प्रारंभिक भजन उद्धृत करना सहायक हो सकता है। 9वीं शताब्दी सीई का यह पाठ 10वीं शताब्दी के गुरु लक्ष्मण देशिकेंद्र को जिम्मेदार ठहराया गया है। सदी के कश्मीरी दार्शनिक अभिनवगुप्त। भैरवी, आप इतने सूक्ष्म हैं कि देवता भी आपका वर्णन नहीं कर सकते। आप संसार के स्रोत हैं और आपकी कोई शुरुआत नहीं है। आपकी 3 आंखें, एक सुंदर चेहरा और 4 हाथ हैं जिनमें आप एक पुस्तक और एक माला रखते हैं और जिनसे आप आश्वासन और उपकार के संकेत देते हैं। आप वाणी के स्रोत हैं, हर सुंदर चीज के, ब्रह्मांड के स्रोत हैं। आप चंद्रमा को अपने बालों में शिखा के रूप में धारण करती हैं और आपका रंग शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्वेत है। आप अमृत का एक घड़ा पकड़े और उपदेश शिक्षा देने का भाव करें। जब शिव और विष्णु की पूजा की जाती है तो आपकी भी पूजा की जानी चाहिए। आप भी ब्रह्मा हैं, जहाँ वाणी निवास करती है। आप चेतना का स्वरूप हैं। आप प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं और यौगिक शक्तियाँ प्रदान करके आप 6 प्रकार के जुनूनों को हराते हैं: यौन वासना, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या और क्रोध। शिव ने आपके शरीर का आधा हिस्सा अपने आधे पुरुष आधे महिला रूप में प्राप्त करके फिर दुनिया बनाने का अधिकार प्राप्त किया। तुम्हारे बिना संसार का निर्माण नहीं हो सकता। आपकी पूजा करने के बाद अधिक शराब पीने के कारण सिद्धों, स्वर्गीय प्राणियों की पत्नियों की आंखें लाल हो जाती हैं। वे किन्नरों, स्वर्गीय प्राणियों के साथ आपका नाम गाते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं जो कुंडलिनी नागिन के रूप में सुसुमंद नाड़ी से गुजरते हुए सभी कमलों को खिलते हुए शिव के शहर में जाती हैं। कुंडलिनी के जागरण और उत्थान के लिए एक संकेत चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। हम आपकी पूजा करते हैं जो अमृत की धारा से नहाए हुए हैं। आप समस्त वेदों के स्रोत हैं। तुम्हारा स्वरूप ही चैतन्य है। आप ध्वनि और अर्थ रूप जगत के रचयिता हैं। आप सूर्य के समान अपनी शक्ति से संसार का पालन करते हैं और अग्नि के समान अपनी शक्ति से संसार को भस्म कर देते हैं। नारायणल, गौरी और सरस्वती भी आपके नाम हैं। यह भजन भैरवी के लौकिक पहलू पर जोर देता है, न कि उसके डर पर। कुछ प्रकृति जिसका उल्लेख बाद के ग्रंथों में किया गया है और उसके नाम में ही सुझाया गया है। भयंकर नहीं, भैरव की पत्नी के रूप में उसकी भूमिका, शिव का एक उग्र रूप जो उसके नाम में भी निहित है। भजन में मुख्य रूप से भैरवी को लौकिक प्रधानता की स्थिति में वर्णित किया गया है। आमतौर पर सृजन, रखरखाव और विनाश से जुड़े 3 पुरुष देवताओं की देखरेख या उन्हें सशक्त बनाने के रूप में या इन भूमिकाओं को स्वयं संभालने के रूप में। वह एक पत्नी नहीं है बल्कि देवताओं से स्वतंत्र है और उनसे परे है। यह है एक कई देवी ग्रंथों और भजनों में आम जोर दिया गया है, विशेषकर उनमें महाविद्याओं की ओर अग्रसर। भजन में उसकी सुंदरता और कामुक उत्तेजना पैदा करने की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। उद्धरण: स्वर्गीय प्राणी उसकी और उसके चेहरे की पूजा करके नशे में हैं तथा रूप को सुंदर बताया गया है। दूसरी ओर उसके बारे में कहा जाता है कि वह धोखा देती है। जुनून को नियंत्रित भी करो और जगाओ भी। योग के माध्यम से वह शक्ति देती हैं। सांसारिक वासनाओं पर विजय पाओ, उन्हें खुलासा करता और की भूमिका में भी लिया गया है।
अध्यापक वह वेदों की रचना करती है जो सभी ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्रोत हैं। उसे पढ़ाने का इशारा करते हुए दिखाया गया है और कहा गया है कि वह एक किताब ले जा रही है। भजन में भैरवी की पहचान कुंडलिनी शक्ति से भी की गई है। भैरवी जागृत चेतना की अंतर्निहित शक्ति जिसे तांत्रिक साधना, आध्यात्मिक अभ्यास में विकसित किया जाता है। इस संबंध में उसके आंतरिक अस्तित्व की पुष्टि की जाती है। अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जिसे ध्यान या अन्य आध्यात्मिक तकनीकों या अनुष्ठानों के माध्यम से किसी व्यक्ति में जगाया जा सकता है। भैरवी का यह पहलू उसके पारलौकिक लौकिक पहलू का पूरक है, जो उसे एक अत्यंत अंतर्निहित उपस्थिति प्रदान करता है। विनाश की देवी। शरद तिलक के भजन के अंत में हम भैरव के विनाशकारी पहलू के बारे में सुनते हैं। ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में अग्नि के रूप में वह दुनिया को विलीन कर देती है। ब्रह्मांड को समाप्त करने वाली अग्नि के रूप में वह संहारक के रूप में शिव के समान है। हालांकि उसकी विनाशकारी प्रकृति शरद तिलका भजन में एक बहुत ही मामूली विषय है। हालांकि हाल की कुछ व्याख्याएं भैरवी के नाम भयंकर शिव के उग्र रूपों के साथ उसके जुड़ाव और उसके अक्सर उग्र रूप पर केंद्रित हैं। एक विद्वान ने भैरवी की व्याख्या शिव के स्त्री संस्करण काल भैरव के विनाशकारी रूप के रूप में की है, जिसमें वह जीवित और मृत दोनों लोगों को दंडित करता है। उन्होंने नोट किया कि काल भैरव का मृत्यु के स्वामी यम, जो दक्षिण में रहते हैं, के साथ घनिष्ठ संबंध है और कहते हैं कि यही कारण है कि शिव को दक्षिणामूर्ति के रूप में भी जाना जाता है, जिनका रूप दक्षिण की ओर है। वे कहते हैं काल भैरव की पत्नी त्रिपुरा हैं, भैरवटी, जो लगातार तीनों लोकों को नष्ट करने में लगी रहती हैं, इसलिए उनका नाम है वह जो तीनों लोकों में भयंकर हैं। सृजन और विनाश ब्रह्मांड के दो आवश्यक पहलू हैं, जो लगातार उनके अधीन हैं। बारी बारी से लय दोनों दुनिया में समान रूप से प्रभावी हैं और वास्तव में सहजीवी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। भैरवी विनाश के सिद्धांत का प्रतीक है। त्रिपुर भैरवी तब उत्पन्न होती है या मौजूद होती है जब शरीर क्षय और क्षय होता है, जो एक प्राकृतिक है, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य शक्ति। वह आत्मविनाशकारी आदतों में भी स्पष्ट है, जैसे तामसिक भोजन, अज्ञानता और वासना से जुड़े गुणवत्ता वाला भोजन और शराब पीना, जो शरीर और दिमाग को कमजोर कर देता है। वह कहते हैं वीर्य की हानि में मौजूद है, जो पुरुषों को कमजोर करता है। क्रोध, ईर्ष्या और अन्य स्वार्थी भावनाएं और कार्य दुनिया में भैरव की उपस्थिति को मजबूत करते हैं। इसके विपरीत धार्मिक व्यवहार उसे कमजोर बनाता है। संक्षेप में वह एक सर्वदा मौजूद देवी है, जो दुनिया के विनाशकारी पहलुओं में खुद को प्रकट करती है और उनका अवतार लेती है। हालांकि विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह दुभाषिया कहता है सृजन जारी नहीं रह सकता। इसके बिना यह पोषण और मेरे की प्रक्रिया में सबसे स्पष्ट है। भैरवी सारणीबद्धता, जिसमें जीवन मृत्यु पर निर्भर करता है, सृष्टि विनाश में छोड़ी गई रूपांतरित ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ती है। एक दूसरे समकालीन लेखक ने भी इसी तरह से भैरव की व्याख्या की है। इस लेखक के अनुसार भैरव कालरात्रि के समान है, काली से जुड़ा एक नाम जिसका अर्थ है काली रात, विनाश की, और काली के विशेष रूप से विनाशकारी पहलू को संदर्भित करता है, उसकी भी पहचान हो गई है। महाप्रलय के साथ एक ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में महान विघटन, जिसके दौरान सभी चीजें आग से भस्म होने के बाद निर्माण के निराकार जल में विलीन हो जाती हैं। वह शक्ति है जो विघटन की ओर प्रवृत्त होती है। इसके अलावा यह शक्ति, जो वास्तव में स्वयं भैरव है, प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होती है, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता है, कमजोर होता है और अंततः मर जाता है। विनाश हर जगह स्पष्ट है और इसलिए भैरव हर जगह मौजूद हैं। उनके कुछ विवरणों में भैरव की उग्र, भयानक या विनाशकारी प्रकृति पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि वह ताजे कटे हुए सिरों की माला पहनती है, जिससे उसके स्तनों पर खून बहता है और उसे एक शव पर बैठाया जाता है। भैरव के इस पहलू का उल्लेख विश्वस्त्रातंत्र के उनके सहस्रनाम भजन में भी अक्सर किया गया है, जहां उन्हें अत्यंत भयानक, घोरातारा, काली रात, कालरात्रि, भयंकर वन, मोमबत्ती, वह जो सृजन करती है कहा गया है। डर और खौफ, किसका चेहरा भयानक है, किसका चेहरा भूत जैसा है, कौन लाश के शरीर से उठता है, कौन पसंद करता है खून, कौन रक्त पीता है, कौन शरीर को नष्ट करता है और कौन महाप्रलय का कारण है। यह भजन अक्सर उसकी पहचान सूर्य से भी करता है।
और आग जिसके विनाशकारी कार्य हो सकते हैं, लेकिन जब वह उनके साथ जुड़ी होती है तो उन्हें विशेष रूप से विनाशकारी शक्तियों के रूप में उल्लेखित नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह श्मशान में निवास करती है, स्मशान वासिन्ल स्मशानाल्य वासिन्ती, और उसके पास एक शव के रूप में आसन सावासना है। सदकता प्रमोद में उसके सहस्र नाम वाले भजन में कहा गया है कि वह एक शव पर बैठती है, शव का मांस खाती है, मांस की शौकीन है, खून पीती है और उन लोगों को नष्ट कर देती है जो रक्त चढ़ाने की आलोचना करते हैं। शायद वैष्णव, उसे कोटारक्षी भी कहा जाता है, जिसकी आंखें धंसी हुई हैं, शायद क्षीण होने के कारण, जो उसे कैल और कैमुंडा के भयानक रूपों से जोड़ती है, जिन्हें अक्सर धंसी हुई आंखों के रूप में वर्णित किया जाता है। संक्षेप में, भैरवटी दृढ़ता से विनाश के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि उसका स्वभाव उग्र, भयानक, डरावना है और वह मांस और रक्त का शौकीन है। नेपाल में नवाकोट के भैरव को प्रतिवर्ष अवल मलेरिया फैलाने वाला माना जाता है। त्रिशूल घाटी तराई क्षेत्र केवल उन लोगों को बख्शते हैं जो पर्याप्त रूप से संतुष्ट हैं। उसकी इन अर्थों में वह अपने नाम भैरवी का वादा पूरा करती है। भयंकर भैरवी, अनेक रूपों वाली देवी। भैरवी के कई विशिष्ट रूप हैं, जिनमें से कुछ के तांत्रिक पुस्तिकाओं में अलग अलग मंत्र और यंत्र हैं। महाविद्याओं में अन्य देवियों के एक से अधिक रूप हैं, लेकिन किसी के भी भैरवी जितने रूप नहीं हैं। तंत्रशास्त्र में भैरवी के 12 अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है और कुल मिलाकर वे एक बहुआयामी देवी का सुझाव देते हैं, एक ऐसी देवी जो निश्चित रूप से विनाश के अवतार तक ही सीमित नहीं है। उनके कई रूपों के नाम इस बात पर जोर देते हैं कि वह कई प्रकार के आशीर्वाद देती हैं, जैसे संपत्प्रदा भैरवी के रूप में वह धन देती है, सकल सिद्धि भैरवी के रूप में वह हर पूर्णता प्रदान करती है, भय विध्वांसिनी भैरवी के रूप में वह सभी भय को नष्ट कर देती है, चैतन्य भैरवी के रूप में वह जागृत चेतना देती है, भुवनेश्वरी भैरवी के रूप में वह सृष्टि में मौजूद है और विकास को जन्म देती है, कामेश्वरी भैरवटी के रूप में वह यौन इच्छा जगाती है और यौन संतुष्टि देती है, और अन्नपूर्णेश्वरी भैरवी के रूप में वह भोजन देती है। ये अंतिम 2 रूप कुछ टिप्पणी के लायक हैं, क्योंकि वे विनाशकारी पहलू के साथ इतना मजबूत विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं जो उसके चरित्र पर हावी हो जाता है। कामेश्वरी भैरवी के एक रूप को दर्शाती है जो यौन इच्छा के देवता कामदेव अर्थात रति, जिसके नाम का अर्थ है यौन संभोग की स्वामिनी है। कामेश्वरी के रूप में वह यौन इच्छा का प्रतीक है और लिंगों के पारस्परिक आकर्षण से व्याप्त होने की अपनी विशिष्ट गुणवत्ता का निर्माण करती है। उनके ध्यान मंत्रों में से एक संपत्प्रदा भैरवत कहता है कि वह अपनी जवानी के नशे में हैं और उनके अधिकांश विवरण विनाश के साथ उनके संबंधों के बावजूद कहते हैं कि वह आकर्षक, युवा और सुडौल हैं। यौन इच्छा और पूर्ति के साथ भैरवटी के संबंध का उल्लेख अक्सर उनके सहस्रनाम भजनों में किया गया है। उदाहरण के लिए सदकता प्रमोदा में उसे वह कहा जाता है जो वीर्य और मासिक धर्म के रक्त की शौकीन है, और वह जिसकी पूजा वे लोग करते हैं जो वीर्य से पूजा करते हैं। विश्वस्त्र तंत्र में उसके सहस्त्रनाम भजन में उसे प्यारी कहा जाता है, वह जिसका रूप वीर्य है, जो वीर्य पैदा करती है, जो प्यार देती है, जो संभोग का आनंद लेती है, कौन काम को प्रिय है और कौन योनि में निवास करता है। एक बिंदु पर तंत्रशास्त्र कहता है कि भैरव कामदेव की पत्नी है देवा, और यह निर्धारित करता है कि निपुण 5 अलग अलग चीजों की कल्पना और आंतरिककरण करता है। रति के संगत 5 रूपों के साथ प्रेम देवता के उग्र रूप, उनकी पत्नी भैरव की पूजा बढ़ना नित्सा के माध्यम से भी की जाती है। निपुण कामदेव के 5 पुष्प बाणों को पंख में रखता है। भैरवी प्रत्येक फूल का तीर प्यार और इच्छा की एक मादक भावना पैदा करता है, जैसे अत्यधिक उत्तेजना, पिघलने की अनुभूति, दूसरे के लिए एक अनूठा आकर्षण और स्तब्धता। अर्मापूर्णेश्वरी भैरवी प्रसिद्ध देवी अन्नपूर्णा के साथ पहचान करके भैरवी के एक बिल्कुल अलग आयाम को प्रकट करती हैं। अन्नपूर्णा देवी जो भोजन से भरी हुई है, शिव और घरेलू परिवेश से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। वह रसोई की देवी है जिसका मूल कार्य अपने पति की भूख को संतुष्ट करना है, और विस्तार से क्योंकि वह पशुपति प्राणियों का स्वामी है, अन्य प्राणियों की भूख को संतुष्ट करना है।
यहाँ भैरवटी के डरावने पहलू पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तंत्रशास्त्र का ध्यान मंत्र उसका वर्णन इस प्रकार करता है। उनका रंग सुनहरा है और वे माथे पर चंद्रमा की शिखा पहनती हैं। वह 9 प्रकार के रत्नों से आच्छादित है और बहुरंगी वस्त्र धारण किए हुए है। उसकी 3 आँखें हैं जो चौड़ी और लंबी हैं और सुनहरे जार जैसे स्तन हैं। वह पंचमुख शिव 5 चेहरे वाले शिव के साथ हैं जिनका रंग सफेद है और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और नीला गला है। वह जानवरों की खाल और कपड़े में सांप पहनता है और वह कुंद फूल एक चमकदार सफेद फूल की तरह चमकता है। वह देवी की ओर देखकर प्रसन्न होकर नृत्य करने लगता है। वह दिखने में मनभावन है और एक सुनहरी करधनी पहनती है जो उसके पूरे नितंबों को सुशोभित करती है। वह शिव को खाना दे रही है। उनके बगल में देवी श्री और भूमि पृथ्वी की देवी हैं। अन्नपूर्णाश्वरी की संगति में श्री और भूमि की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वे दोनों विष्णु के साथ दृढ़ता से पहचाने जाते हैं। यद्यपि अन्नपूर्णा देवता को शिव की पत्नी या उनकी पत्नी के एक रूप के रूप में जाना जाता है, अन्नपूर्णाश्वरी कई वैष्णव देवताओं से जुड़ी हुई है। शारीरिक या मानसिक रूप से अपने यंत्र का निर्माण करते समय श्री और भूमि का आह्वान करने के अलावा निपुण विष्णु से जुड़े अन्य देवताओं वराह, नारायण और कमला का भी आह्वान करता है। उपासक उनसे भरपूर भोजन के लिए प्रार्थना करता है ताकि वह दूसरों को प्रदान कर सके। वैष्णव देवताओं की उपस्थिति जो आमतौर पर सौम्य हैं और सांसारिक चीजों से चिंतित हैं। आशीर्वाद शैव देवताओं के विपरीत जिनका उच्चारण इस प्रकार अधिक है। सेटिक प्रवृत्तियां संभवतः अन्नपूर्णाश्वरी की प्रकृति को रेखांकित करने के लिए है। एक लाभकारी प्रदाता के रूप में ब्रह्मांडीय आयाम भैरवी के ऐसे पहलू और विशेषण हैं जो उसकी लौकिक छवि को दर्शाते हैं। यदि सर्वोच्चता नहीं तो महत्व। परशुर्धमकल्प सूत्र पर एक टीका। भैरवी कहते हैं कि भैरव नाम की उत्पत्ति भरण सृजन करने के लिए, रमण रक्षा करने के लिए और वमरता उत्सर्जित करने या नष्ट करने के लिए शब्दों से हुई है। सृजन, रखरखाव और विनाश के लौकिक कार्यों के साथ उसकी पहचान करके टीका नाम सांस लेने और छोड़ने के रूप में मूल ब्रह्मांडीय लय की छवि शायद टिप्पणीकार द्वारा वामन शब्द के उपयोग से सुझाई गई है और यह कश्मीर शैव को प्रतिबिंबित कर सकती है। परम वास्तविकता की प्रकृति के रूपक के रूप में सांस लेने की लय पर जोर, जो बारी बारी से खुद को प्रकट या उत्सर्जित करती है और फिर वापस ले लेती है और खुद को अस्पष्ट कर लेती है। विश्वसार तंत्र के उनके सहस्त्रनाम भजन में भैरव के कई नाम हैं जो उन्हें दार्शनिक या लौकिक निरपेक्षता से पहचानते हैं। उन्हें परमेश्वरी, सभी की मालकिन, जगन्माता, दुनिया की माँ, जगद्धात्र, विश्व नर्स या वह जो दुनिया का पोषण करती है, परमा वह जो सर्वोच्च है, परब्रह्म स्वरूपिणी वह जिसका रूप सर्वोच्च ब्राह्मण है कहा जाता है, और सृष्टि सारकारिणी वह जो सृजन और विनाश का कारण है। ये नाम उसके कई रूपों की तरह इस बात पर जोर देते हैं कि वह एक पूर्ण देवी है, न कि केवल विनाशकारी ऊर्जा से जुड़ी देवी।